हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रैबिट ट्रेनर राहुल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर्स में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, 2-4 दिन से बहुत सारे लोगों के डिमांड्स आ रही थी कि सर हमें विंटर केयर पर एक वीडियो बना कर दिए। जाड़े के मौसम में खरगोश की देखभाल कैसे करते हैं, ये एक बहुत ज्यादा हाई डिमांडेड वीडियोज आ रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोज बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोग उनसे कंफ्यूज हुए हैं। जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारा वीडियोस देखते हैं, वो हमसे स्पेशली जानना चाहते हैं कि सर विंटर में रैबिट की केयर कैसे करें, कितना टेम्परेचर मेंटेन रखें, क्या क्या उसको खिलाएं, किस तरीके से उसका मैनेजमेंट करें ताकि खरगोश हमारा बीमार ना हो, और खरगोश कितने टेम्परेचर तक को सरवाइव कर जाएगा, किन परिस्थितियों में खरगोश बीमार होगा जाड़े में और किन परिस्थितियों में नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सारे आज डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया जानकारी देंगे और बा से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं राहुल पटेल आप सभी लोगों को ये बता दूं, हर्बल सिनोवेट इंडिया कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ऊपर जो डिस्प्ले स्क्रीन पर हर्बल सिनोवेट इंडिया लिख के आ रहा है, उसको आपको फ्लिपकार्ट के सर्च बॉक्स में लिखना है और हमारा स्टोर लिखकर आ जाएगा। और वहां पर आपको कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं या डायरेक्ट फोन कॉल्स सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के मध्य आप हमसे कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं। या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट लिया है, किसी भी तरीके का उससे कंफ्यूजन है, या आपने जैसे प्रोडक्ट लिया है उसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि आ गई, या आपको लगता है कि जो प्रोडक्ट हमने लिया है वो नहीं मिला, या कुछ भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपको उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तब कोई समस्या आ रही है, तो आप हमसे निःशुल्क बिल्कुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि सर ऐसा हम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी आपके फीडिंग मैनेजमेंट में गड़बड़ी होगी वो उसको हम आपके बताएंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो बात हो रही है विंटर केयर की। तो विंटर केयर कैसे, खरगोश को जाड़े में देखभाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर बता दें, खरगोश एक बहुत सेंसिटिव जीव होता है। बहुत ज्यादा जाड़ा और बहुत ज्यादा गर्मी उसको खतरनाक हो जाती है। जरा से ज्यादा जाड़े में वो बीमार हो जाता है और जरा सी गर्मी ज्यादा लग गई तो उसको हीट स्ट्रोक लग जाता है। तो इस तरीके से खरगोश को मैनेजमेंट करना है, उसकी जानकारी आज हम प्रॉपर आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पर हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, यदि आपका रैबिट फार्म है, जैसे कि हमारे फार्म में पीछे देख रहे हैं, जो पर्दे हैं वो आप तिरपाल के लगाइए क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक की कोडिंग होती है, बाहर से हवा डायरेक्ट अंदर नहीं आ पाती। अपने फार्म को चारों तरफ से कवर कर देंगे, रात के समय तो बिल्कुल भी, और दिन में यदि हवा नहीं चल रही है तो भी, जाड़े के मौसम में या हवाएं चल रही हैं तो भी या नहीं चल रही तो भी, आप अपने फार्म को चारों तरफ से कवर करके रखेंगे। और यदि बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, अंदर गैसेस भर रही हैं, तो एक तरफ से आप पर्दा खोल सकते हैं, वो भी दिन के समय। दोपहर के समय जैसे ही शाम होती है उन पर्दों को आप क्लोज कर दीजिए, यानी फिर से बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और आगे अच्छी से अच्छी जानकारी देंगे। अब आपको अपने खरगोश को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है जाड़े के मौसम में। अब जब आपका पेट रैबिट है, बात वहां से शुरू करते हैं। यदि आपने घर में खरगोश को रखा हुआ है तो आपको एक बंद कमरे में उसको रखना है, डायरेक्ट हवा उसको नहीं लगनी चाहिए। और उसको केज में रखते हैं यदि आप, तो आप उसको केज को बोरे से, जूट के बोरे से ढक सकते हैं और उसके केज के अंदर थोड़ी सी है या फिर उसको बैठने के लिए जूट का बोरा उसके अंदर डाल सकते हैं। और उसको प्रतिदिन आप हटाते रहें, जी, ताकि उसको धूप में डाल दें ताकि वो सूखता रहे, क्योंकि ज्यादा देर तक नमी में खरगोश बैठा रहेगा तो फिर आपके खरगोश के सर्दी लग सकती है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक साथ कितने खरगोशों को रखना है। यदि जाड़े के मौसम में आप 2 से अधिक खरगोशों को एक साथ रखते हैं तो उससे बहुत अच्छा रहता है। तो खरगोश जब जाड़े में एक साथ एक दूसरे से चिपक के बैठ जाते हैं, शारीरिक गर्मी के कारण उनको जाड़ा नहीं लगता है। और ये बात का ध्यान रखें, यदि फीमेल रैबिट प्रेग्नेंट है तो उसको किसी भी तरह से आप अलग रखिए, उसको मेल के साथ मत रखिए, डबल में मत रखिए, उसकी एक्स्ट्रा केयर करिए, उसके डायरेक्ट हवा ना लगे। प्रेगनेंसी के दरमियान अमूमन खरगोश को कम ही गर्मी लगती है, और जब भी हल्का सा टेम्परेचर ज्यादा होगा आप देखेंगे कि आपकी फीमेल रैबिट हांफती हुई दिखेगी। तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि फीमेल प्रेग्नेंट है तो डायरेक्ट हवा न लगने पाए, केज को बंद कर दीजिए, सिंगल भी रखेंगे तो उसके सर्दी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं कि अब जो लोग फार्म में खरगोश को रखे हैं, जैसे कि आप लोग हमारा मैनेजमेंट देख रहे हैं, आप लोगों को केज में रखना पड़ता है। और अब आपको करना क्या है कि फार्म को चारों तरफ से कवर रखेंगे
और खरगोश के फीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा देंगे ताकि उसको जो इम्यूनिटी उसके अंदर जाड़े से लड़ने की आती रहे और खरगोश सर्वाइव अच्छी तरीके से कर जाए। और जो बच्चे हैं, जो नई उम्र के बच्चे हैं, जो ग्रोथ ले रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, उनको 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे एक में रखेंगे। पेरेंट्स हमारा हमेशा सिंगल ही और अलग रहता है। अब यहाँ पर जाड़े में आपको करना क्या है, यदि आपका फार्म है या आपका पेट रैबिट है, आप जब बहुत अधिक जाड़ा हो रहा है तो 1 कली लहसुन की 1-1 दिन या 2-2 दिन अल्टरनेट करके उसको दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उसके अंदर जो एक फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी और उसके साथ उसकी ब्लड, हार्ट, बीपी, पल्स सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके साथ-साथ उसके अंदर जाड़े से लड़ने की क्षमता भी बनी रहेगी। आप अदरक का रस भी थोड़ा-थोड़ा दे सकते हैं जिससे डाइजेशन फंक्शन भी अच्छा रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छी रहेगी और खरगोश का जो ब्लड फ्लो है बॉडी में वो भी अच्छा रहेगा और जाड़े से लड़ने की क्षमताएं बनी रहेंगी। फार्मर्स हमारे एक जो लहसुन है उसको पानी में उबाल कर काढ़ा बना ले और उस पानी को आप रैबिट को जो भी वाटर देते हैं उसमें या खाने में मिलाकर अपने रैबिट फॉर्म में, पूरा रैबिट फॉर्म यदि 100 बीडर्स का है तो 2 लहसुन आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार आप चला सकते हैं जिससे उनके अंदर इम्यूनिटी बनी रहेगी। और इस बात का खास ख्याल रखें, या घर में खरगोश रखे हैं या आप बाहर में रखे हैं, खरगोश के डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए बॉडी के अंदर, नहीं तो उसके अंदर निमोनिया की शिकायत हो जाएगी, खरगोश हांफने लगेगा, नाक मुंह से पानी आने लगेगा, बहुत तरीके की समस्याओं से आपका खरगोश घिर जाएगा। जब आप धूप में ले जाते हैं खरगोश को, इस चीज का ध्यान रखें, ऐसी जगह पर खरगोश को धूप दिखाएं जहां पर खरगोश के डायरेक्ट हवाएं न लगे। कभी भी जो भी लाइव स्टॉक है, जो भी फार्मिंग या फिर आप लोग घर में रखते हैं, उनको आप जब भी धूप में ले जाएं तो डायरेक्ट हवा से उनको बचाइए, अन्यथा वो अधिक से अधिक बीमार होते हैं। अब बात आ गई आप लोगों के जो रैबिट है उनको किस मौसम में, एक सवाल बहुत ज्यादा आता है कि जाड़े के मौसम में खरगोश को अधिक दिक्कत होती है गर्मी के मौसम में, तो इसका जवाब है गर्मी के मौसम में। खरगोश के ऊपर काफी सारे फर होते हैं, खरगोश काफी गर्म होता है जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा जाड़े से कोई तकलीफ नहीं होती है, परंतु जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ खरगोश को हो जाती है। खरगोश यदि 100 खरगोश मर रहे हैं जाड़े या गर्मी से तो उसमें 70 से 80 खरगोश मरेंगे अधिक गर्मी से और 20 खरगोश आपके मरेंगे अधिक जाड़े से। तो ये जो मोर्टेलिटी रेट है वो गर्मी का स्ट्राइक रेट बहुत हाई है एज कंपेयर टू मतलब विंटर यानी जाड़ा। अब बात हो गई कि खरगोश के यदि अधिक जाड़ा लग गया, अब फार्मर्स को लेकर या जो लोग घर में रखे सभी लोग बात को ध्यान से सुनेंगे। यदि खरगोश को बहुत अधिक जाड़ा लग गया तब क्या होगा, जब फीमेल रैबिट है यदि उनके बहुत अधिक जाड़ा लग गया तो वो प्रॉपर समय पे हीट पे नहीं आएंगी, वो अपने बच्चों को प्रॉपर मिल्क फीड नहीं कराएंगी, खरगोश कांपने लगेगा, उसकी ग्रोथ घट जाएगी। तो इस वजह से तमाम सारी समस्याएं, खरगोश खाना कम कर देगा, खरगोश पानी कम कर देगा और उसके निमोनिया की शिकायत लंबे समय तक बनी रहेगी जिसके कारण खरगोश हल्का हल्का बुखार फील करेगा, मादाएं हीट पर नहीं आएंगी। तो इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखिए। यदि बच्चों में अधिक जाड़ा लग गया तो उनकी ग्रोथ भी घट जाएगी, उनके अंदर मोर्टेलिटी अधिक बढ़ जाएगी, बहुत अधिक लूज मोशन होने लगेगा, आपके रैबिट के अंदर कोल्ड डायरिया पकड़ने लगेगा। तो इस तरीके की समस्याओं से आप लोग अपने रैबिट को बचाइए। अत्यधिक जो डायरेक्ट हवा है उसको मत लगने दें। और फार्मर्स लोग क्या करेंगे, रात के समय अपने फार्म को चारों तरफ से तिरपाल से क्लोज करके 2-3 जगह पर आग, जो कोयला आता है कृत्रिम कोयला या ओरिजिनल कोयले की चिमनी मार के चलिए, रात के 1 बजे के बाद आप 2 से 3 जगह जला देंगे, फार्म के अंदर हल्का टेम्परेचर बना रहेगा, कोई अधिक समस्या नहीं है, खरगोश बड़े आराम से सरवाइव करेगा। अब बात करते हैं पर्सनल हम क्या करते हैं, जो सब लोग जानना चाहते हैं कि सर आप अपने रैबिट को जाड़े के मौसम में सरवाइव कर दें। अब यहाँ पर हम बता दें आप लोगों को, जो हम सलाह देते हैं वो हजारों हजार खरगोशों पर इस्तेमाल की हुई दवाएं, हजारों हजार लोगों के अनुभव आप लोगों के साथ साझा करते हैं। आप सभी लोग हमसे प्रतिदिन बात करते हैं, आपके अनुभव भी हम आप लोगों से ही साझा करते हैं और जो व्यक्तिगत अनुभव है उसको भी, और कई सारे फार्मर्स जो भी समस्याओं को फेस करते हैं वो हमसे सलाह लेते हैं, वो समस्याएं भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि हम कैसे मैनेजमेंट करते हैं। पहली बात तो हमने देखिए चारों तरफ से फार्म को पीले कलर के तिरपाल से क्लोज कर दिया है, किसी और कलर का तिरपाल भी हो उसका कोई मैटर नहीं है, चारों तरफ से तिरपाल को क्लोज करेंगे। अब दिसंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, आज 27 नवंबर हो गया। अब हम अपने फार्म को चारों तरफ से क्लोज रखते हैं। जिस दिन बहुत तेज धूप निकली तो आप ये समझिए कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है।
दक्षिण की साइड से हम थोड़ा-सा तिरपाल को गिरा देते हैं या हटा देते हैं, बहुत अधिक धूप निकली है तो। अन्यथा हम पूरे सेटअप को क्लोज़ रखते हैं। कई सालों तक जब हमने नया फार्म खोला, हमको जानकारी नहीं थी, या जिस कंपनी से खोला या जिस मित्र से खोला उन्होंने भी जानकारी नहीं दी। हमारे अमूमन खरगोश बीमार हो जाया करते थे, बहुत सारे खरगोश मरते थे, न डॉक्टर उनको बचा पाता था, न कंपाउंडर बचा पाता था, न कोई और बचा पाता था। क्या होता था कि जैसे सुबह धूप आई हम सारे पर्दे खोल दिया करते थे, तो फिर सालों ऐसा चलता रहा, बीमारी चलती रही, बहुत बहुत सारे रैबिट हमारे मरते रहे। फिर एक दिन हमसे एक पोल्ट्री फार्मर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि भैया देखो ये लाइव स्टॉक है, इसको डायरेक्ट हवा के संपर्क से आप बचाएं। और फिर हमने क्या किया कि चलो हमने सोचा इन्हीं की बात मानते हैं, और मैंने पूरे फार्म में पर्दे क्लोज करना बंद शुरू कर दिया। और अमूमन हमने और इंड्रोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक्स है उसका इस्तेमाल किया, और सारे बच्चों के जुकाम सर्दी हमने खत्म कर दी। उसके बाद हमने देखा कि हमारे खरगोश अमूमन बीमार होना कम हो गए, 90% उनके अंदर समस्याएं खत्म हो गई। जुकाम बुखार की, सर्दी की, खरगोश के अंदर डायरिया की और तरीके की उसके कारण जो समस्याएं आती थी, फीमेल हीट पर ना आना, क्योंकि लंबे समय तक उसके जब जुकाम बुखार बना हुआ है तो वो कैसे हीट पर आएगी, इस तरीके की समस्याएं, बच्चों में मोर्टेलिटी, उनके पेट फूलना, उनको अधिक सर्दी लग गई, डायरिया हो गया, पेट फूल गया, तो ये सब समस्याएं खत्म हो गई। तो इस वजह से हम आप सभी लोगों के फार्मर मित्रों को ये सलाह देंगे कि आप सभी लोग अपने फार्म को जाड़े भर बिल्कुल चारों तरफ से क्लोज रखिए, गर्मी में आप एक तरफ से खोल सकते हैं। आप कम से कम जाड़ा हो या गर्मी, इस तरीके का मैनेजमेंट रखिए कि बाहर की हवा डायरेक्ट आपके रैबिट को न लगे। अपने फार्म के अंदर, अपने सेटअप के अंदर थोड़ा वेंटिलेशन रखिए, और उसी के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करिए। आपका फार्म कभी भी बंद नहीं होगा, बिल्कुल लाजवाब आपका फार्म चलेगा। और बात हो रही जो लोग घरों में रखे हुए हैं, वो भी भैया डायरेक्ट हवा के कांटेक्ट से रैबिट को बचाएं। अमूमन जो जाड़े के मौसम में आप खरगोशों को थोड़ी अजवाइन खिला सकते हैं, अधिक अजवाइन, देखिए ये सब चीजें एक नेचुरल हर्ब हैं, इनका इस्तेमाल एक निश्चित क्वांटिटी में और एक निश्चित ड्यूरेशन पर करना चाहिए। यदि आप आवश्यकता से अधिक किसी भी देसी नुस्खे का प्रयोग करेंगे तो फिर आपके खरगोश का लीवर डैमेज हो जाएगा। इंसान हो या जानवर, अधिक इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कोरोना में हजारों लोगों ने अत्यधिक काढ़ा पिया, हजारों लोगों के लीवर डैमेज हो गए। तो वही चीज फायदा करती है और वही चीज नुकसान। तो एक निश्चित और सीमित अवधि में उसको खिलाना चाहिए। बहुत सारे रैबिट है जो लोगों के जो कमेंट्स हैं कि सर हमारा खरगोश जाड़े में बहुत ज़्यादा सुस्त बैठता है, वो एक्टिविटी नहीं करता है, वो शांत ही बैठता है सारा दिन, तो वैसे खरगोशों को आप 1 ml आप 5-7 दिनों तक जो फिश ऑयल है वो पिलाएंगे तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी और फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, बॉडी के अंदर गर्मी आएगी नेचुरल तरीके से, और आपके खरगोश अच्छी तरीके से सर्वाइव करेंगे। दोस्तों, जो प्रमुख टॉपिक थे आपको खरगोश को जाड़े में कैसे केयर करनी है वो उस पर चर्चा हो गई। अब बात होगी आप बनीज केयर कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि छोटे बच्चे जब मादा से आप जाड़े में प्रेगनेंसी करवाएंगे तो किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे जब टेम्परेचर बहुत कम है, और किस तरीके से, देखिए जब हम बात को बताते हैं तो सालों का अनुभव और हजारों किसानों और हजारों फार्मर्स और आप लोगों के रिव्यूज उसके साथ जुड़े होते हैं, तो हमारी एक एक बात को आप लोग ध्यान से सुने। और यहाँ पर हम बता दें, हम कई सालों से रैबिट फार्मिंग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे सेट में बिल्कुल लाइट की व्यवस्था नहीं है, ना हमारे पास लाइट है, ना ही किसी तरीके से हम और कोई सोलर या किस तरीके से लाइट की जनरेशन इसके अंदर करते हैं। नेचुरल तरीके से जाड़ा है तो जाड़ा, गर्मी है तो गर्मी, अपने वेंटिलेशन के हिसाब से उसको मैनेज करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ लेते हैं। परंतु उस चीज को सीखने में हमको बहुत सारे साल लग गए। किस तरीके से अब मैनेजमेंट करते हैं वो आप लोगों के साथ हम प्रॉपर साझा करते हैं। अत्यधिक गर्मी हो गई उसके पहले से हमने बनी सेल कर दिए, जब टेम्परेचर डाउन हो गया बच्चों को रोक लिया, फिर उनके साथ ग्रोथ लेते रहे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में और जानते हैं कि जाड़े के मौसम में बच्चों की देखभाल आप कैसे करें।